आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद का कल 25 नवंबर यानी जुमेरात को संगे बुनियाद रखा जाने वाला है। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामे निज़ामिया जुमेरात को सुबह 11 बजे मसाजिद का संगे बुनियाद रखेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी क़यामगाह बंजारा हिल्स में मुनक़िदा एक इजलास में फ़ैसला किया गया। इस इजलास में मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर महकमों के अहदेदार शरीक थे। इब्तिदा में ये खबरें चल रही थी कि दोनों मसाजिद का संगे बुनियाद रखा गया, लेकिन एक इन्विटेशन कार्ड बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया जिसमें मस्जिद हाशमी के संगे बुनियाद की बात कही गई है। आपको बता दें कि जुलाई 2020 को 7 और 8 जुलाई की दरमियानी शब इन 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया था ताकि वहाँ एक नई सेक्रेटेरिएट की एक नई इमारत तामीर की जा सके। पिछले 1 साल से वज़ीर आला ने तकरीबन 4 से 5 बार ये यकीन दहानी करवाई थी कि सेक्रेटेरिएट की उन दोनों मसाजिद को उसी मकाम पर दोबारा तामीर किया जाएगा। साथ ही वहाँ एक मंदिर भी तोड़ी गई थी, उस मंदिर की दोबारा तामीर का भी वज़ीर आला ने वादा किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ एक चर्च का भी संगे बुनियाद रखा जाएगा। इब्तिदा में जो प्रोग्राम वज़ीर आला ने जो तयख़ुन दिया था उसके मुताबिक इन तीनों मज़ाहिब की इबादत गाहों का एक साथ संगे बुनियाद रखा जाना था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं ये संगे बुनियाद सिर्फ मस्जिद हाशमी का कल रखा जाएगा और इस प्रोग्राम में शायद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव शिरकत नहीं करेंगे और मस्जिद का संगे बुनियाद की तकरीब की सरबराही वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली करेंगे। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने महकमे सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि वह हैदराबाद और वरंगल में एड्स और हेपेटाइटिस B के मरीजों के डायलिसिस के लिए फौरी सेंटर्स कायम करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर पहले ही रियासत भर में 43 डायलिसिस सेंटर्स काम कर रहे हैं जिसके ज़रिए 10,000 मरीजों को फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक इन डायलिसिस सेंटर्स पर 100 करोड़ रुपए की रकम खर्च की है। आरोग्यश्री ट्रस्ट का जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद और वरंगल में कायम होने वाले इन सेंटर्स में 5 एड्स के मरीजों के लिए और 5 हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए मख्तस रहेंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने GHMC के दफ्तर में BJP कॉरपोरेटर्स की जानिब से हमले की मजम्मत करते हुए पुलिस से कहा कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मंगल के रोज़ GHMC के मरकजी दफ्तर में BJP कॉरपोरेटर्स ने हंगामा आराई करते हुए तोड़फोड़ मचाई थी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्यात के वज़ीर KT रामाराव ने भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर्स के ज़रिए इस की गई तोड़फोड़ को गुंडागर्दी कहा। चाशुम्बे के रोज़ एक ट्वीट में KTR ने कहा कि हैदराबाद में BJP के कुछ गुंडों ने GHMC के दफ्तर में तोड़फोड़ की। मैं इस जालिमाना रवैये की शदीद मजम्मत करता हूं। उन्होंने गॉडसे के भक्तों को गांधीयाई अंदाज में बर्ताव करने को कहा। उन्होंने ट्वीट में सिटी पुलिस कमिश्नर से तोड़फोड़ करने वालों पर कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई करने की हिदायत दी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने अवाम उन्नास को एक खुला मकतूब लिखते हुए ये वाज़ेह किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का दौरा दिल्ली 2 तरफा मैच फिक्सिंग और ड्रामाबाजी के अलावा कुछ और नहीं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना के किसान BJP और TRS के दरमियान शतरंज का मोहरा बने हुए हैं और दोनों जमातें रियासत के किसानों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और धान की खरीदारी के मसले पर TRS और BJP ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो ये वाज़ेह होता है कि मुल्क के किसानों ने मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। उन्होंने बताया कि किसान मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का मौक़ूफ़ रखते हैं और किसान किसी भी हुकूमत का तख्ता उलटने की ताकत रखते हैं। तभी तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ 3 ज़रई क़वानीन को वापस लिया बल्कि किसानों से माफ़ी भी मांगी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना में बेरोज़गार नौजवानों की खुदकशी सरकारी कत्ल है। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों की खुदकशी के मामले पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार ना करना शर्म की बात है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मंचिरियाल ज़िले के बब्बर चिल्का देहात में खुदकशी करने वाले नौजवान महेश के अरकान ख़ानदान को
पुरसा दिया। रियासत तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन जारी करने में हुकूमत की नाकामी पर मायूस होकर उस नौजवान ने खुदकशी कर ली थी। हनुमंत राव ने उस नौजवान के पोर्ट्रेट पर फूल निछावर किए, साथ ही उन्होंने उसके खानदान को 50,000 रुपये की माली मदद फराहम की। उन्होंने कहा कि इस मसले पर हुकूमत पर दबाव डालने की जरूरत है। మహేష్ చాలా పెద్ద హృదయంతో ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకుంటలేదు, నేను చస్తేనన్నా మిగతా వాళ్లకు న్యాయం జరుగుతుందని ఆలోచన చేసిన మహేష్కు నిజంగా కూడా నా సానుభూతే కాదు, నేను దీన్ని ప్రభుత్వం ఇంత దిగజారుడు దానికి వచ్చి చచ్చిపోయేదానికి కూడా నోటిఫికేషన్ తీయకపోవడం, ఈ విధంగా రోజు పేపర్ల మొన్నటి వరకు రైతుల ఆత్మహత్య ఇప్పుడు జరుగుతూనే ఉన్నది. ఏది సంవత్సర కాలం 3 బిల్లు వ్యతిరేకంగా నల్ల చట్టాల మీద 700 మంది చచ్చిపోయారు. నిరుద్యోగులు నేను అనుకుంటాను బహుశా వాళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ 400-500 మంది చచ్చిపోయిండొచ్చు. ప్రతి దగ్గర ఇదే అవుతుంది. ఉద్యోగాల పేరు మీద ఇవాళ తీస్తాం నోటిఫికేషన్, రేపు తీస్తాం అంటున్నారు. పిల్లల ఆశతో చదువుతున్నారు, చదివైనాక ఉద్యోగం రాకపోతే తల్లిదండ్రులకు నేను ఏ విధంగా పోషించాలి? ఆ తల్లి ఇప్పుడే అన్నది, నేను చాలా కష్టపడి నా కొడుకుని చదివించిన, వారికి చదువు తప్పితే ఇక వేరేది ఏమి లేదని ఆవేదన ఎక్స్ప్రెస్ చేసిందంటే, ప్రభుత్వం మరి ఇంటికో ఉద్యోగం అని తెలంగాణ వచ్చింది. మరి ఇక్కడ శాసనసభ్యుడు వల్కా సుమన్ కూడా తెలంగాణ పేరు మీదనే శాసనసభ్యుడు అయ్యాడు, పార్లమెంట్ మెంబర్ అయ్యాడు. తప్పనిసరిగా అతనికి చిత్తశుద్ధి ఉండి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకు जीएचएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ और हंगामा आराई करने वाले बीजेपी के 32 कॉरपोरेटर्स के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज सैफाबाद पुलिस ने जीएचएमसी के दफ्तर का मायना करते हुए वहां मौजूद सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया था। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और सीसीटीवी कैमरों की मदद से मंगल के रोज सैफाबाद पुलिस ने 10 कॉरपोरेटर्स के खिलाफ 22 मुकदमा दर्ज किए थे और आज मजीद कॉरपोरेटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इनके तहत मुख्तलिफ दफात के तहत केसेस दर्ज हुए हैं। सैफाबाद के सर्कल इंस्पेक्टर साइदी रेड्डी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और दीगर जराये की बुनियाद पर जीएचएमसी के दफ्तर में गड़बड़ करने वाले कॉरपोरेटर्स के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जीएचएमसी के दफ्तर में हंगामा करने वाले बीजेपी के चंद कारकुनों के खिलाफ भी केसेस दर्ज होने के इम्कानात है। इसका भी पुलिस जायजा ले रही है। इस दौरान आज टीआरएस के कॉरपोरेटर्स ने जीएचएमसी के दफ्तर पहुंचकर बीजेपी के कॉरपोरेटर्स की हंगामा आराई और तोड़फोड़ की मजम्मत की। टीआरएस के कॉरपोरेटर्स ने दफ्तर में साफ सफाई का काम भी किया, जो गुज़िश्ता रोज बीजेपी के कॉरपोरेटर्स की तोड़फोड़ से खराब हो गया था। टीआरएस के कॉरपोरेटर्स ने दफ्तर के अतराफ के इलाके की सफाई की और जीएचएमसी के लोगों को दूध से नहलाया। बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने कहा कि जीएचएमसी के दफ्तर में उन्होंने किसी किस्म का हमला नहीं किया था। जनरल बॉडी इजलास तलब करने और शहर में तरक्याती कामों को अंजाम देने का मुतालबा करते हुए सिर्फ एहतजाज किया था। ग्रेटर हैदराबाद में नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने कहा कि हम पुरअमन अंदाज में मसाइल को मेयर की तवज्जो दहानी करवाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के साथ धक्कम पेल हुई, जिसमें फूलों के गमले टूट गए। इस वाक़े में उनका कोई कसूर नहीं है। बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव की हिदायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए हैं, जिसकी वो परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए जीएचएमसी की जनरल बॉडी इजलास तलब करने का हम मुतालबा कर रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने आज पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के वादों को पूरा करवाने के लिए अवाम के दरमियान जाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बदनवानियों का रिवाज इतना आम हो गया है कि जिसकी नज़ीर मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में भी देखी नहीं गई। उन्होंने आज बीजेपी के दफ्तर में पार्टी के कारकुनों को तरबियत देने वाले ट्रेनर से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हुक्मरान जमात गैर दस्तूरी रवैया अख्तियार करती है तो अवाम ही उन्हें मुनासिब सबक सिखाते हैं। मुत्तहिदा रियासत में इस तरह की कई मिसालें सामने आई हैं। इसी तरह मरकज़ में इंदिरा गांधी की बदनवानियों और डिक्टेटरशिप को भी अवाम ने अपने वोटों के जरिए ख़त्म कर दिया था। इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले बीजेपी कायदीन को कई तरह से हरासा किया गया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी के दौर में भी बदनवानियाँ देखी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी इख्तियार में आने के बाद उनकी हुकूमत पर बदनवानियों का एक भी इल्ज़ाम सामने नहीं आया। बंडी संजय ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में भी बड़े पैमाने पर
करप्शन हुआ था, लेकिन इन दोनों जमातों की हुकूमतों से बढ़कर अब तेलंगाना में केसीआर हुकूमत में बदउनवानी आम हो गई है। बंडी संजय ने कहा कि उनकी पदयात्रा के दौरान आवाम का काफ़ी अच्छा रद्दअमल हासिल हुआ। आवाम का ये एहसास है कि अगर बीजेपी को एक मौका फराहम किया जाता है तो गरीबों के साथ मुनासिब इंसाफ होगा। बीजेपी, ओबीसी मोर्चा और बीजेवाईएम कारकुनों ने मासब टैंक ऑफिस के सामने बीसी तुलबा की फी रियम्बर्समेंट की अदायगी को लेकर धरना मुनज़्ज़म करते हुए टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने बीजेपी, ओबीसी मोर्चा के कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। बीजेपी, ओबीसी मोर्चा और बीजेपी के कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला की जानिब से फ़ी रियम्बर्समेंट की अदायगी ना करने की वजह से बीसी तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు ఆపుతున్నారు. పోలీసు रियासती हाईकोर्ट ने महकमे महाबिस में सुप्रिंटेंडेंट के ओहदे पर सिर्फ मर्द हजरात को ही तरक्की देने से मुताल्लिक रियासती हुकूमत के जारी करदा जियो को मनसूख कर दिया और उसे खवातीन के साथ इम्तियाज़ के मुतरादिफ करार दिया, क्योंकि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की हैसियत से काम करने वाली खवातीन को सुपरिंटेंडेंट के तौर पर तरक्की देने के लिए जियो में सराहत नहीं की गई। जियो में सिर्फ मर्द हजरात को ही तरक्की देने की गुंजाइश फराहम की गई, जिस पर अदालत ने आज इस सिलसिले में एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए महकमे दाखिला की जानिब से 17 अगस्त 1996 में जारी करदा जियो MS 316 को मनसूख कर दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ए राजशेखर पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया। डिवीजन बेंच ने इस जियो को चैलेंज करते हुए तरक्की के मामले में इम्तियाज़ बरतने के खिलाफ कानूनी जद्दोजहद करने वाली खातून डिप्टी सुपरिंटेंडेंट टी वेंकट लक्ष्मी श्रीनाथ को सुपरिंटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की देने की महकमे दाखिले को हिदायत दी। क़ब्ल अज़ीज़ समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के सीनियर वकील विद्यासागर ने अदालत को बताया कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के ओहदे पर फायज मर्द हजरात को ही सुपरिंटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की देने की गुंजाइश फराहम करना गैर दस्तूरी है। दस्तूर के आर्टिकल 15 और 16 की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वुमेन्स कोठी में कल्चरल फेस्टिवल बउनवान कल्चरल हेरिटेज आर्ट्स तेलंगाना का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर INN चैनल से बात करते हुए प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर M विजुलता ने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरी झलकियाँ तालिबात की मरकज़ी तवज्जो बनी हुई है।
आज हमारे कॉलेज में कल्चरल फेस्ट स्टार्ट करे हैं। उसका नाम है चार्ट, कल्चर हेरिटेज आर्ट्स ऑफ तेलंगाना फेस्टिवल। ये कॉलेज का कल्चरल फेस्ट में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव, हेरिटेज वीक और कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये तीनों को मिला के हम लोग एक कल्चरल फेस्ट बना रहे हैं। इसके लिए कोलैबोरेशन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज सब लोग मिल के हम लोग कर रहे हैं। ये प्रोग्राम में ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाले एक फ़ोटो एग्जीबिशन लगाए। इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से तेलुगु स्टेट्स के दोनों तेलुगु स्टेट आंध्रा और तेलंगाना के जो फ्रीडम फाइटर्स है उन सब का फ़ोटो एग्जीबिशन लगाए। ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैल्यूबल, ये इन्फॉर्मेशन जो वैल्यूबल है सब बच्चों को मालूम होता। इससे not only this, we are also celebrating the other festivals like singing, dance, patriotic songs or photo PPT presentation on freedom। पूरा मिला के, ये सब मिला के हम लोग कल्चरल फेस्ट मना रहे हैं। थैंक यू। तेलंगाना में इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए काउंसलिंग का अमल मुकम्मल हो गया और आज खुसूसी मरहले की काउंसलिंग की सीटों को भी अलॉट कर दिया गया। अब तक कन्वीनर कोटा के तहत इंजीनियरिंग की 57,177 सीटों को पुर किया गया। अभी भी 22,679 सीटें खाली हैं। EWS कोटा के तहत 4,674 सीटों को मख्तस किया गया। कमिश्नर फ़नी तालीम नवीन मित्तल के मुताबिक कंप्यूटर और IT कोर्सेज में 90% से ज़्यादा सीटें पुर हो गई हैं। फार्मा कोर्सेज में MPC के तलबा के लिए मख्तस सीटों पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, जिनमें सिर्फ 177 बी फार्मेसी और 223 फार्मा डी की सीटों पर भर्ती हुई है। नवीन मित्तल ने कहा कि खुसूसी मरहले की काउंसलिंग में सीटें पाने वाले उम्मीदवार 26 नवंबर तक मुतालिका कॉलेज में रिपोर्ट करें। कॉलेज में दाखिले के वक्त असल TC उम्मीदवारों को देना होगा। रियासत में लॉ सेट, PG लॉ सेट और एडसेट की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। इसके मुताबिक 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 11 से 13 दिसंबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। 17 दिसंबर को LLB और LLM की सीटों को अलॉट किया जाएगा और 27 दिसंबर से LLB और LLM के क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। जबकि एडसेट की काउंसलिंग 1 दिसंबर से शुरू होगी। 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर असनाद की जांच की जाएगी। 18 से 20 दिसंबर तक उम्मीदवारों को वेब ऑप्शन के इंतखाब की सहूलत फराहम की गई है। 24 दिसंबर को बीएड की सीटों को अलॉट किया जाएगा। 30 दिसंबर से बीएड की क्लासेस का आगाज हो जाएगा। डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किदा खुसूसी मरहले की काउंसलिंग के दौरान 38,441 उम्मीदवारों को सीटें अलॉट की गई हैं। 26 नवंबर तक सीटें पाने वाले उम्मीदवारों को मुतालिका कॉलेज में सेल्फ रिपोर्टिंग करनी होगी। 27 से 29 नवंबर तक इंट्रा कॉलेज वेब ऑप्शन का मौका फराहम किया गया। 30 नवंबर को इंट्रा कॉलेज सीटों का अलॉट किया जाएगा। 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक स्पॉट एडमिशन होगा। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर S माइत्री प्रिया ने बताया कि हैदराबाद ज़िले के बेरोजगार नौजवानों के लिए खानगी शोबे में मुलाजिमतों की फराहमी के लिए 26 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। इस जॉब मेले में वैसवी फूड्स, श्रीराम चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टारटेक एंड कैफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव्स का इंतखाब करेंगी। उन्होंने बताया कि मज़कूरा जायदादों के लिए 10वीं जमात, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन कामयाब तलबा अहल होंगे। मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना दस्ता 15,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जिनकी उम्र 18 से 28 साल के दरमियान है जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। माइत्री प्रिया ने मजीद बताया कि ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोज़गार लड़के और लड़कियां अपने बायोडाटा, तालीमी असनाद के साथ ज़ीरोक्स के साथ VRC बिल्डिंग, शिवम रोड, विद्यानगर, हैदराबाद में 26 नवंबर को 11 बजे दिन जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए यंग प्रोफेशनल्स T रघुपति से फ़ोन नंबर 8247656356 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आवाम को मशवरा दिया कि वो बिला किसी ताख़ीर के कोरोना से महफूज रहने के लिए कोविड वैक्सीन के 2 डोज लें ताकि आपकी सेहत और
आपके साथ साथ आपके अफराद ख़ानदान और महल्ले के पड़ोसी भी महफूज रह सकें। असदुद्दीन अवैसी ने आज हल्का असेंबली याकूतपुरा कलंदर नगर में मुफ्त वैक्सीन सेंटर के मायने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके असरात अभी जारी हैं, जिसके बायस कोरोना से अमवात हो रही हैं। असद अवैसी ने जानों की हिफाजत के लिए वैक्सीन लेने को लाजमी करार दिया। जो बुजुर्ग हैं, जो ज़ईफ हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको कल्ब की अमराज में मुब्तला हैं या दूसरे उनको बीमारियां हैं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप खास तौर से ये वैक्सीन लीजिए। मैं और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 वैक्सीन ले चुके हैं और आप जानते हैं कि जब पहला वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले मैं खुद जाकर वैक्सीन लिया ताकि आप लोगों तक भी पैगाम पहुंच सके, ताकि आप लोगों के दिलों में अगर खुदा ना खास्ता कोई गलतफहमी है या फिर शुकुक व शुबहात है उसको दूर किया जाए। मैं इस सिलसिले में तमाम कौम और मिल्लत के, सोसाइटी के, माशरे के जिम्मेदारों से भी अपील करूंगा कि वो इन हजरात से, आवाम से अपील करें कि अगर वो पहला डोज नहीं लिए तो पहला डोज लें, और अगर पहला डोज ले लिए दूसरा डोज उनको लेना है कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का, और 84 डेज हो चुके हैं तो फौरन दूसरा डोज लें। हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को, अपने रियासत को, अपने मुल्क को इस वबा से बचाएं, ताकि वो जो दूसरी कोविड की सेकेंड वेव में आप और हमने देखा कि कैसे लोगों की मौत हो रही थी, कैसे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाओं की कमी थी, तो खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता ये हम दोबारा उस मोड़ पर ना चले जाएं। इसीलिए आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बहैसियत रुकने पार्लिमान हैदराबाद के, बहैसियत एक जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, बहैसियत एक माशरे के, एक और मुल्क के शहरी होने के नाते मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कोविड का दूसरा वैक्सीन लीजिए और हल्के हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में जहां कहीं भी आशा के हेल्थ वर्कर्स आपके घर पर आएंगे, जो बुजुर्ग हैं, जो ज़ईफ हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको कल्ब की अमराज में मुब्तला हैं या दूसरे उनको बीमारियां हैं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप खास तौर से ये मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 वैक्सीन सबसे पहले मैं खुद जाकर वैक्सीन लिया ताकि आप लोगों तक भी पैगाम पहुंच सके, ताकि आप लोगों के दिलों में अगर खुदा ना खास्ता। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 34,764 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 156 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान कोविड की वजह से एक और फर्द की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,985 तक पहुंच गया। रियासत में अब भी 3,533 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के नवी पेट में बाइक से पेट्रोल चोरी के वारदातें पेश आई हैं। पेट्रोल पंप के पास ठहराई गई 2 व्हीलर गाड़ियों को निशाना बनाते हुए उनमें से पेट्रोल की चोरी की गई। चोरी का ये मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस फुटेज में जो रात का है उसमें दिखाया गया कि 2 नौजवान एक पेट्रोल पंप के करीब ठहरी हुई बाइक से बोतल की मदद से पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा होने पर बाज़ अफराद बाइक्स की पेट्रोल पंप पर पार्किंग करते हुए बस के ज़रिए अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर चोरों ने उनकी बाइक से पेट्रोल की चोरी की है। कई दिनों से उनकी गाड़ियों से पेट्रोल की चोरी हो रही थी, जिस पर बाइक्स के मालिकीन को शुबा हुआ। पेट्रोल पंप्स के सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस देखने के बाद ये मामला सामने आया। दस्ती घड़ी में छुपा कर लाए गए सोने को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया और एक मुसाफिर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यह मुसाफिर शारजा से फ्लाइट नंबर 1E1406
के जरिए हैदराबाद पहुंचा था। कस्टम्स के अहदेदारों ने इसके सामान की तलाशी के दौरान इस सोने का उनके दस्ती घड़ियों में पता चलाया और उन घड़ियों को खोलकर सोने को जब्त कर लिया। 233.4 ग्राम्स इस सोने की मालियत 11,56,000 रुपये बताई गई है। ये सोना घड़ियों में काफ़ी मुहतात अंदाज से छुपा कर लाया गया था। इस मुसाफिर से पूछगछ की जा रही है। उन घड़ियों से सोने को निकालने की वीडियो भी बनाई गई जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ अनोखे तरीक़ों से सोने की स्मगलिंग की कोशिशों को कस्टम्स के हुक्काम की जानिब से नाकाम बनाया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोने की स्मगलिंग के वाक़यात के साथ साथ बैरूनी ममालिक की करेंसी की स्मगलिंग की नाकाम कोशिश के मामला भी सामने आए। कस्टम्स हुक्काम इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सोना किसने भेजा। टास्क फोर्स साउथ जोन और बहादुरपुरा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पुराना शहर हैदराबाद के किशन बाग डिज्नी होटल के करीब एक दुकान पर छापा मारते हुए गुटखा के पैकेट्स को बड़े पैमाने पर जब्त किया। स्टेशन हाउस ऑफिसर बहादुरपुरा दुर्गा प्रसाद ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा कि इस छापे के दौरान सागर गुटखा 50-50 गुटखा, RK गुटखा, गुटखे के जुमला तकरीबन 900 पैकेट जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि जब्त शुदा पैकेट्स का पंचनामा किया गया और मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ममनुआ गुटखे की कई दिनों से फरोख्त की इत्तला पर टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ये छापा मारा गया। 4:30 आवर्स साउथ टास्क फोर्स पुलिस दोनों मिलके कोनारेड्डी में डक्कन शैला स्टोर में रेड कर चेक करे तो उधर सागर पैकेट सागर 50-50 RK गोल्ड 12+12 के 900 पैकेट्स पूरा वैसा गुटखा प्रोडक्ट मिले। उनमें लाके पंचनामा करके PS को लाके उनसे ऊपर एक्शन लेते, लीगली एक्शन। इलीगल का वो प्रोडक्ट उन्होंने बहुत दिन से बेचना उनको इन्फॉर्मेशन है तो इन्फेक्शन रख के उनको आज पकड़े उनका ऊपर केस रजिस्टर करते हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में चारशंबे के रोज़ कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि ज़िले सूर्यापेट के नोतनकल में 5 सेंटीमीटर, ज़िले रंगारेड्डी के कुंदुर्ग, ज़िले नारायणपेट के इलाके नारायणपेट में हर जगह 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कोडंगल, हकीमपेट, विखाराबाद, नलगुंडा, वनपर्ती, सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट के चंद मकामात पर भी बारिश हुई। आदिलाबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि हैदराबाद में आजम तरीन और अकल तरीन दर्जे हरारत बिल तरतीब 32 और 29 डिग्री सेल्सियस रहा। आखिर में एक दिलचस्प खबर, तमिलनाडु के वज़ीर आला से मुलाकात करने के लिए आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम के एक शख्स ने पैदल 450 किलोमीटर का सफ़र तय किया। वो जल्द ही पड़ोसी रियासत के वज़ीर आला MK स्टालिन से मुलाकात करेगा। ज़िले के राजम गांव से ताल्लुक़ रखने वाला शेखर रोज़ाना उजरत पर काम करने वाला एक मजदूर है। उसने 9 नवंबर को श्रीकाकुलम से अपने सफ़र का आगाज़ किया ताकि अपने ख्वाब को पूरा किया जा सके। तकरीबन 450 किलोमीटर का सफ़र पैदल मुकम्मल करने के बाद वो 21 नवंबर को तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सरहद पर पहुंचा। पैदल चलने के दौरान उसने अपने एक हाथ में प्ले कार्ड भी रखा था। उस प्ले कार्ड पर स्टालिन की तस्वीर थी। उसका कहना था कि तमिलनाडु के वज़ीर आला बेहतर काम कर रहे हैं। वो शख्सी तौर पर बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और आवाम को राहत पहुंचा रहे हैं। वो आवाम की बहबूद के लिए नई स्कीमात भी शुरू करें, इसीलिए उसने स्टालिन से मुलाकात का फैसला किया। DMK के पार्टी के रुकन असेंबली DJ गोविंदराजन ने इस नौजवान का AP तमिलनाडु की सरहद पर इस्तकबाल किया और तमिलनाडु के वज़ीर आला से मुलाकात के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।